हेलो यारो, सो आज हम और 10 एंटी हीरोज के बारे में जानने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पुष्पा राज। पुष्पा मूवी लॉकडाउन के जस्ट बाद आई थी और उस वक्त उस मूवी ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ कमा लिए थे और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था पुष्पा AKA अल्लू अर्जुन। जहां पुष्पा एक मजदूर होता है जो कि कोई भी काम कर सकता है और उसको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है और किसी भी चीज से नहीं। और इसी लालच के चक्कर में पुष्पा बहू अपने सिंडिकेट के अंदर जाकर काम करने लग जाते हैं, जहाँ हमें उसकी पूरी जर्नी बताई जाती है फ्रॉम नथिंग टू सिंडिकेट का मेन बॉस। पुष्पा की जर्नी तो हमें बहुत ग्लोरीफाई करके बताई जाती है, लेकिन हम सबको पता है कि वो एक एंटी हीरो है जो कि काम कर तो रहा है अपनों के खातिर, लेकिन वो जो कर रहा है वो गलत है और वो सिस्टम की इज्जत नहीं करता। वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है। नॉट सो आइडियल कैरेक्टर, इसीलिए पुष्पा भाऊ अपने हीरो नहीं एंटी हीरो है। नंबर 2, मिर्जापुर से मुन्ना भैया। सो मिर्जापुर एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है और यही उनकी गिनी चुनी वेब सीरीज में से है जिन्होंने इंडिया में वेब सीरीज या डिजिटल प्लेटफॉर्म को जगह दी थी। तो इसी वेब सीरीज में एक कैरेक्टर है मुन्ना भैया जो कि एकदम सिंपली बैड गाय है, विलन टाइप। लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देखने लग जाओगे और जिस तरह से मुन्ना भैया की स्टोरी आग चलती है कि फ्रॉम अ बैड गाय टू चेंजिंग इनटू अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, जहां हम सब इस बात को तो बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते कि इस बंदे ने क्या क्या कांड नहीं किए हैं। लेकिन स्टिल जब ये अपने आप को सुधारने की कोशिश करने ही वाला था तो तब हो गया भैया का काम तमाम। और इसी वेब सीरीज से एक दूसरा कैरेक्टर है, वो है गुड्डू भैया, जो कि एकदम मुन्ना भैया से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। जहाँ गुड्डू एक वकील का बेटा होता है और वकील साहब भी एकदम ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार। लेकिन गुड्डू भैया है बॉडी बिल्डर और गुड्डू भैया को अपने लाइफ से ज्यादा डॉन्स या क्रिमिनल्स की लाइफ ज्यादा फैसिनेट करती है और वो उस जिंदगी को इतने पैशनेटली फॉलो करने लग जाता है कि उसके सामने सब चीजें ब्लर हो जाती है, लेकिन स्टिल उसके अंदर इंसानियत जिंदा होती है। बबलू की मौत तक, जहाँ गुड्डू चाहे किसी की बात को ना माने लेकिन उसको बातें समझाने वाला था बबलू, लेकिन मुन्ना अपना बदला लेने के चक्कर में बबलू और मुन्ना की बीवी और होने वाले बच्चे दोनों को मार देता है और फिर आपने गुड्डू भैया फुल कोल्ड हार्टेड होकर वो अपना बदला ले लेते हैं। नंबर 4, कबीर सिंह। सो कबीर सिंह एक डॉक्टर होता है जो कि अपने कॉलेज के दिनों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन स्टिल ही इज द बेस्ट इन मेडिकल एक्सपर्टीज। लेकिन भैया को हो जाता है प्यार, जहाँ भैया प्यार कर बैठते हैं एक पंजाबी गुड़ी के साथ। जहाँ इस मूवी में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन और अप्रोच को फॉलो किया गया है, जहाँ कबीर सिंह एक बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और सन की किस्म का बंदा है जो कि प्रीति को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और वो उसके साथ कोई भी मिसट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल जब बात उसके ईगो पर आ जाती है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है, तो वो ऐसी कुछ हरकतें करता है भाई साहब, जहाँ उसको प्रॉब्लम होती थी कि कोई अगर प्रीति के साथ बदतमीजी करे तो वो उसके साथ झगड़ा करता था, लेकिन स्टिल वही बाद में जाकर उसको मारता भी है अपने ईगो के चक्कर में। तो भाई कबीर सिंह पढ़ाई लिखाई में तो आइडियल कैरेक्टर है, लेकिन उस साइड को भी ज्यादा इन्होंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन स्टिल ही इज नॉट आइडियल पर्सन इन ओवरऑल बिहेवियर। बंदा बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। नंबर 5, अपरिचित। सो अपरिचित एक क्लासिक मूवी है जिसको एस शंकर ने बनाया था और ये मूवी 2005-06 के अराउंड ही रिलीज हुई थी, लेकिन स्टिल उस वक्त के हिसाब से ये मूवी बहुत ज्यादा आगे की थी। जहाँ उस वक्त हमें ये मूवी एक विजिलेंट की कहानी बताती है जो कि लोगों को उनके बुरे कामों के लिए सजा के तौर पर डायरेक्ट मार रहा है। और हमें इस मूवी में ये बताया जाता है कि इस मूवी का जो ये मेन कैरेक्टर है ये एक वकील है जो कि लोगों के हक के लिए आवाज उठाता है और लॉ और ऑर्डर की बातें करता है, लेकिन स्टिल यही कैरेक्टर लोगों को मार भी रहा है अपनी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से। और यही इस कैरेक्टर को स्पेशल बनाता है, जहाँ इसकी एक पर्सनैलिटी लोगों के हक की बात करती है, वही दूसरी पर्सनैलिटी लोगों को डायरेक्ट मार रहा है उनके बुरे कामों की वजह से। और यही इस मूवी की मेन यूएसपी है, इस मूवी की स्टोरी और इस कैरेक्टर का बिहेवियर। नंबर 6, कहानी से विद्या बालन। सो कहानी में विद्या बालन एक प्रेग्नेंट लेडी का कैरेक्टर प्ले करती है जो कि अपने पति को ढूंढने आई है कोलकाता। और ये स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होती है आप विद्या बालन के कैरेक्टर के डार्क साइड को देखकर चौंक जाओगे, जहाँ विद्या बालन का कैरेक्टर कोलकाता उसके पति को ढूंढने नहीं बल्कि उसके पति के कातिलों को मारने आई होती है और वो अपना बदला ले भी लेती है। और इस रिवेंज स्टोरी में वो पुलिस को भी प्यादों की तरह इस्तेमाल करती है, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करती है और आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक भी इसलिए किया था क्योंकि उसके ऊपर जल्दी से किसी का शक ना आए और आखिर में ये उस बंदे को मारकर अपना बदला भी ले लेती है और भाग भी जाती है। नंबर 7, किक से सलमान खान। जी हाँ, आपने सही सुना, जहाँ किक मूवी में सलमान खान हमें एज देवी प्रसाद नजर आए थे उर्फ डेविल, जहाँ ये डेविल अमीर लोगों को लूट रहा है जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है और उन पैसों से ये गरीब बच्चों का इलाज करवा रहा है, लेकिन स्टिल इन अ बैड वे, जहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है क्रिमिनल्स को लूटने के लिए, लेकिन खुद भी एक क्रिमिनल बनकर। जहाँ हम इस जैसे कैरेक्टर को देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन स्टिल हम इसको हमारा आइडियल नहीं बना सकते। नंबर 8, नेक्स्ट वन इज रंगा। सो रंगा एक गैंगस्टर होता है जिसके हम
हमें पास्ट स्टोरी तो बताई नहीं गई है कि वो ऐसा क्यों है और उसने ऐसी क्या कसम खाई हुई है जिस वजह से वो खुद किसी को मार नहीं सकता, लेकिन स्टिल उसका अपने गैंग में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि उससे सभी डरते हैं। लेकिन स्टिल उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी है, वो पूरी तरह से ही बुरा नहीं है। जहाँ ये 4 लोंडे जिनकी रंगा ने मदद की होती है, जब उसको पता लगता है कि इन्होंने ही उसको मारने का प्लान बनाया था और इनकी वजह से उसकी कसम भी टूट गई है, लेकिन स्टिल वो इन तीनों को छोड़ देता है इनकी माँ की वजह से। और यही इस कैरेक्टर के नेचर को डिफाइन भी करता है कि ये बुरा है लेकिन इतना भी नहीं कि ये किसी को भी मार दे और उसको कुछ भी खास महसूस ना हो। नंबर 9, ऋतिक रोशन एज वेदा। वेदा ये कैरेक्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है, जो कि लोगों को मारता भी है, अपनी गैंग भी चलाता है, लेकिन स्टिल उसके अपने कुछ उसूल है, अपने खुद के एक रूल्स है, जहाँ उसको उसी के गैंग मेंबर्स धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से उसका जान से ज्यादा प्यारा भाई भी मारा जाता है और उसके कुछ दोस्त भी। लेकिन स्टिल उसको भी जानना है कि उसका भाई क्यों मरा है, या ये सब प्लानिंग किसने की है, या ये सब प्लानिंग कौन कर रहा था। यही इस कैरेक्टर की स्टोरी है, जहाँ अपने ऋतिक रोशन एकदम स्टाइलिश और पॉश डॉन लगते हैं, वो क्लास को मेंटेन करने वाला गुंडा, लेकिन स्टिल अपने खुद के मॉरल वैल्यूज के साथ। नंबर 10, विजय सेतुपति वाला वेदा। जी हाँ, एक ही वीडियो में दो वेदा, जहाँ इस वेदा की भी स्टोरी एकदम सिमिलर ही है ऋतिक रोशन के वेदा से, लेकिन स्टिल ये वेदा लिस्ट में है इसलिए क्योंकि ये वेदा ऋतिक रोशन जैसा नहीं है। जहाँ मैंने बोला था कि ऋतिक रोशन वाला वेदा एक पॉश क्लासिक डॉन लगता है, लेकिन ये एकदम रूथलेस और लोकल वाइब अपने साथ बड़ी ही आसानी से ले पाता है। जहाँ विजय सेतुपति ही ओरिजिनल वेदा है और उनका कैरेक्टर लिखा भी बहुत ही स्मार्टली है, जहाँ वो रूथलेस भी है लेकिन उसके पास भी एक दिल है। और पूरी स्टोरी तो आपको पता ही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जहाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैंने ऐसा ही एक एंटी हीरो के ऊपर वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, चाहे तो वो देख लेना। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।